Hi guys, welcome back to my channel. So I just came after giving my RRB PO interview in Lucknow. My center was Aryavart Bank Staff Training Center. My reporting time was 1 p.m. and my panel was first. And I'm here to share my interview experience. I'm currently in a nearby hotel and I'll be leaving for my hometown, which is in Mughalsarai, at 11:30. I haven't slept properly from past 2 days, so you can see all the dark marks here. Okay, so without any further ado, let's get started. So when I went there, there was a person who was calling four people in a group to go and get their DV done. So I went when they asked for 4 people for panel 1. I went there and there was an issue in my admit card. I mean my image was not available. बट उन्होंने उस टाइम इसका कुछ इशू नहीं बनाया. उन्होंने कहा ठीक है. फिर जब अंदर गए करने, वहाँ पे टाइम लग रहा था. वहाँ पे उन्होंने कहा कि यार आप जाइए, आप इसका एक मतलब आप अपना फ़ोन निकालिए, उस पर आप IBPS के वेबसाइट से फिर से अपना कॉल लेटर डाउनलोड करिए और उसमें इमेज होगा. मैंने किया, नेट नहीं चल रहा था. देयर वाज अ गाय सिटिंग बिसाइड मी एंड इफ़ ही इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज उसने मुझे बहुत हेल्प किया. उसके मोबाइल से मैंने फिर रीडाउनलोड किया और फिर सर को व्हाट्सएप किया. उसके बाद सब जब DV हो गया तो उसके बाद एक सर आए. उन्होंने कहा कि चलो ऊपर चलना है. तो उन्होंने 3 लोगों को लेके गए पैनल 1 से. फिर एक कॉरिडोर टाइप का था, वहाँ पे ऐसे साइड में लाइक बैठने के लिए कुर्सियाँ लगे थे. तो मेरा सेकंड नंबर पे था, तो मैं बैठा था. एक बंदा गया, उसका आई थिंक 10 मिनट चला हुआ. अब इस पॉइंट तक आई वॉज़ वेरी काम, मतलब मुझे कोई प्रेशर ऐसा नहीं लग रहा था. लेकिन जैसे ही मेरा टर्न आया, आई गॉट अ बिट नर्वस. आई डोंट नो व्हाई. मतलब हार्ट थोड़ा और तेज़ पंप होने लगा, ऐसे कुछ होने लगा. तो फिर जैसे ही एंटर किए तो वो रूम बहुत छोटा सा था. सामने 5 लोग बैठे थे, बीच में देयर वाज अ लेडी सिटिंग. किसी ने मुझे बताया था कि शी इज़ एक्स समथिंग इन नाबार्ड. शी वॉज बेसिकली वर्किंग इन नाबार्ड. शी वॉज द चेयरमैन ऑफ द एंटायर पैनल. साइड में 2 अंकल, 2 सर और इधर 2 सर. तो जैसे ही मैं गया, मैंने कहा मैम मे आई कम इन. उनका येस कम इन. फिर आई ग्रीटेड देम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर्स. फिर शी टोल्ड मी टू सिट डाउन. आई सेड थैंक यू मैम. फिर उन्होंने कहा अंकित ऐसा है, अपने बारे में कुछ बताइए. तो भाई उस टाइम पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने इंग्लिश में जवाब दे दिया. मतलब उन्होंने मेरे से हिंदी में पूछा बट मैंने इंग्लिश में बोल दिया कि मैम माय नेम इज़ अंकित श्रीवास्तव, आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ब्ला ब्ला ब्ला. फिर माय फादर इज़ एन इनकम टैक्स कंसल्टेंट एंड माय हॉबीज़ इंक्लूड प्लेइंग चेस ऑनलाइन, डूइंग योगा एंड रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स. जब मैंने ये बोला ना, तो मैं I was looking at each and every member like when I was introducing myself. तो वो सब ना थोड़े शॉक थे कि ये बंदा कहाँ से आगे इंग्लिश क्यों बोल रहा है, क्योंकि मेरा जितना बात हुआ था उस टाइम तक कोई इंग्लिश नहीं बोला था. और मिड बोलते टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे हिंदी बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा चलो बोल दिया तो बोल दिया. मैम ने कहा कि ठीक है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसके इकनॉमी के बारे में कुछ बताइए. तो आई टुक अ पॉज ऑफ 10 सेकंड. मुझे लगा कि यार ये क्या पूछ लिया इन्होंने, मैंने इस एंगल से कभी देखा नहीं है कि उसके इकोनॉमी के बारे में क्या बताऊँ. तो मैंने उस बेसिकली चंदौली डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ बताना चालू किया. फिर उन्होंने कहा कि उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करना है या वहाँ बैंकिंग बढ़ाना है या वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है. उनका बेसिक क्वेश्चन ये था. तो यार ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन था. तो मैंने पता मेरे मुँह से निकल गया कि मैम आई थिंक देयर शुड बी मोर RRBs इन माई डिस्ट्रिक्ट, और केवल एक ही RRB या 2 ही RRB है, विच इज़ नॉट ट्रू. तो फिर वो लोग थोड़े से शॉक हो गए कि इसने ये क्या बोल दिया. तो मैम ने उस पर मेरे से कुछ क्रॉस क्वेश्चन किया. मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या किया, लेकिन उन्होंने कुछ पूछा कि आपके हिसाब से कितने एरिया में कितने बैंक्स होने चाहिए, ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया है क्या. मैंने कहा मैम ऐसा तो नहीं है, जितना मुझे पता है ऐसा नहीं है, या होगा भी तो मुझे नहीं पता है. फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है. फिर उनके बगल में एक सर बैठे थे. उन्होंने कहा कि आप चंदौली डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वहाँ के एक नोटेबल पर्सन का नाम बताइए. मैंने कहा सर लाल बहादुर शास्त्री जी.
उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी प्रेजेंट का बताइए। तो यार मुझे प्रेजेंट का कुछ याद ही नहीं आया उस टाइम, आई मीन क्या बताऊँ। मैंने कहा नो सर आई डोंट नो। फिर उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जो है अभी करंट रक्षा मंत्री, वो वहाँ के। मैंने कहा ओके सर, मुझे पता था कि वो यूपी से हैं बट एग्जैक्टली कहाँ से ये नहीं पता था। फिर उनके बगल में एक सर है, वो पूछते हैं कि अंकित एग्रीकल्चर के बारे में जानते हो? तो मैंने कहा नहीं सर, एग्रीकल्चर के बारे में बेसिक ही पता है, बहुत ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि मैंने उसके बारे में ऐसे अलग से कभी पढ़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि बट आपका काम तो एग्रीकल्चर में होगा ना, तो आपको नहीं पता तो कैसे करोगे? तो मैंने कह दिया कि सर आऊँगा तो सीख लूँगा। तो वो हंसने लगे, कहे कि ठीक है चलो कोई नहीं। फिर उन्होंने कुछ बोला कि आपने अभी मैम को जवाब दिया था कि और आरआरबीज़ होने चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि और आरआरबीज़ होने चाहिए, और क्या लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं पहुंच रहे हैं? आपने बैंक मित्रा के बारे में सुना है? मैंने कहा सर सुना तो है बट एग्जैक्टली नहीं पता है। तो यार अभी तक मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि मेरा इंटरव्यू बहुत ख़राब जा रहा है। मतलब वो जो पूछ रहे हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके आई वॉज गेटिंग प्रेशराइज, और मैं थोड़ा बहुत फेक कर रहा था ऐसे हंसने का, बट उतना अच्छे से कम ऑफ नहीं हो रहा था। फिर वो भी सर उन्होंने कुछ पूछा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने आंसर किया। उसके बाद राइट साइड में एक सर बैठे थे, उन्होंने पूछा कि अंकित ये बताइए आरटीजीएस और नेफ्ट क्या होता है? मैंने बता दिया। उन्होंने पूछा लिमिट क्या होता है आरटीजीएस का? मैंने बताया 2 लाख मिनिमम। फिर उन्होंने पूछा आईएफएससी कोड क्या होता है? मैंने कहा सर आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म तो मुझे नहीं याद आ रहा है, जबकि सिंपल सा इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड ऐसे करके कुछ है। मैंने कहा सर वो एक ब्रांच के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, हर ब्रांच के हिसाब से अलग होता है, और शुरू का जो 3 रहता है वो ब्रांच का नाम रहता है, फिर सर्टेन डिजिट्स होते हैं। उन्हें तो वो सेटिस्फाई नहीं थे, वो बेसिकली कह रहे थे कि नहीं आप मुझे और बताइए। फिर मैंने कहा नहीं सर मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि वो अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ अमाउंट भेजते हैं तो उसमें होता है। मैंने कहा ओके सर। फिर उन्होंने मेरे से अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा भाई, कुछ नहीं। मैं इतना पढ़ के गया था कि यार क्या पूछेंगे, डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री, कुछ नहीं पूछे। 1-2 सवाल और पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। फिर मैम जो मेन थी चेयरमैन मैम, उन्होंने कहा कि अंकित तुम चेस खेलते हो? मैंने कहा हाँ मैम। आपने लिखा है कि आप ऑनलाइन खेलते हो? यस मैम। ऑनलाइन वही जो 1-1, 2-2 मिनट का होता है? तो आई सेड मैम वो 1-1, 2-2 मिनट वाला बुलेट होता है, और मैं रैपिड खेलता हूँ। तो एक दूसरे सर कह रहे हैं अच्छा बुलेट होता है, हमें नहीं पता था, तो बुलेट नहीं खेलते हो? मैम कहा नहीं मैम वो 1 मिनट का होता है। तो मैम कह रही है 1 मिनट में तो जल्दी डिसीजन मेकिंग करना रहता है, तो मतलब तुम फास्ट डिसीजन मेकर नहीं हो। ये मैम बहुत ही अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला। मैंने कहा मैम 1 मिनट का जो बुलेट वाला गेम होता है उसमें उतने टैक्टिक्स यूज़ नहीं होते, वो बस इंस्टिंक्ट के बेस होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है टैक्टिक्स, हाँ ये भी पॉइंट है आपका। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अंकित योर इंटरव्यू इज़ ओवर, ऑल द बेस्ट, यू कैन गो नाउ। तो मैंने खड़ा हुआ, फिर उन्हें ग्रीट किया, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, फिर मुड़ के चला गया। उनके फेशियल एक्सप्रेशन से देख के यार मतलब जैसे एक सर के ऊपर आया तो उन्होंने बस एक सवाल पूछा, दूसरे के ऊपर आया उन्होंने भी एक सवाल पूछा, ओवरऑल वो सेटिस्फाइड नहीं थे। मेरा इंटरव्यू जैसे वर्स्ट हो गया। मतलब अभी मैंने फरवरी में IBPS PO का भी दिया था, वो अच्छा गया था यार, मतलब 75 ही नंबर मिले थे, जो ख़राब नहीं है, मेरे मेंस में कम थे इसलिए नहीं हुआ। बट ये जो हुआ ना ये ख़राब हो गया, सीधे बता रहा हूँ, ब्लंडर। देयर इज़ नो वे, आई रिपीट इट, देयर इज़ नो वे डैट आई विल सी कॉन्ग्रेचुलेशंस इन माई रिज़ल्ट ऑन 1 जनवरी। मेंस का रिज़ल्ट आई नो बचा हुआ है, बट मेंस में भी मेरे मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा होगा कि 20 नंबर 25 नंबर ऊपर है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, सॉरी आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू में अगर वो मुझे फिर भी दे देते हैं 80-85 नंबर, तो भाई मुझे नहीं समझ में आएगा कि उन्होंने कैसे दिया। क्योंकि अगर मैं उनके जगह होता, मैं नहीं देता ऐसे लड़के को, ऐसे कैंडिडेट को मैं नंबर नहीं देता जो ऐसे कुछ आंसर ही नहीं दे रहा है। और चेहरे से भी यार थोड़ा सा ना, मैं पता नहीं क्या हो गया था, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या जो भी कहें ऐसा हो गया था। प्रीलिम्स के टाइम RRB PO के टाइम मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मैंने बस 52 अटैम्प्ट किए थे और मैं किसी पजल में अटक गया था। मुझे लगा कि नहीं होगा बिकॉज मैं UP जनरल से हूँ, बट सरप्राइजिंगली हो गया। 52 ही कट ऑफ गया था या 51 गया था, मेरे 53 आए थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ गया था, एक्यूरेसी अच्छी थी इसलिए।
फिर आई वेंट टू गिव मेंस ऑन 29 ऑफ सितंबर। 24 ऑफ सितंबर से 29 मैंने पढ़ाई एकदम नहीं की, बिकॉज मेरे फादर का एंजियोग्राफी था तो उधर मैं बिज़ी था। बट लकली बिकॉज मेरी इंग्लिश अच्छी है तो उससे मेरा आई थिंक ओवरऑल क्लियर हो गया और हो गया मेंस हो गया। अब इंटरव्यू में ब्लंडर हो गया 1 तारीख को, तो मुझे नहीं लगता होगा, फिर भी देखते हैं। ऐसे ही मुझे IBPS PO प्रीलिम्स का भी लगा था, कल मैंने रिज़ल्ट चेक किया, लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, मेरे 57 ही हुए थे। उनका चलो ठीक है भाई, देखते हैं। अब 30 नवंबर को तो मेंस है, मेंस का मैंने पढ़ाई छोड़ ही दिया था। करंट अफेयर मुझे कम से कम 5-4 महीने का करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस छूट गया है क्वांट्स और रीजनिंग का। तो अभी मेरे लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज है कि हाउ कैन आई कीप दिस बैड एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू असाइड फ्रॉम माई ब्रेन एंड फोकस ऑन द मेंस दैट इज़ शेड्यूल्ड टू बी ऑन 30th। टफ है बट करना तो पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। तो गाइज़ ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मैंने जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया इसके बेस पे आप मुझे कितना देंगे भाई? देखो सही बताओ ना, 60 के नीचे देना चाहिए उन लोगों को, 50 के अराउंड वो लोग देंगे, उससे ज़्यादा देते हैं इट इज़ नॉट जस्टिफाइड बिकॉज आई डोंट डिज़र्व इट। उस परफॉर्मेंस के बेस पे आई डोंट डिज़र्व इट। पता नहीं क्या हो गया था, मेरे दिमाग उतना अच्छे से नहीं चल रहा था, या जो भी हो गया, कम सोने से हुआ, क्या हुआ आई डोंट नो, बट ठीक है, थोड़ा सा ख़राब तो लग ही रहा है, लेकिन ठीक है चलो ठीक है। फिर ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और जिसका भी अच्छे से गया यार बहुत अच्छा, और आई होप कि आप लोगों का निकल जाए 1 जनवरी को, कॉन्ग्रेचुलेशंस आए। आई विल शेयर माई रिज़ल्ट, थैंक यू वाला जो आएगा, आई विल डेफिनेटली शेयर इट। अभी IBPS PO प्री का स्कोर कार्ड आएगा, उसमें देखते हैं क्या है। फिर RRB PO मेंस का भी स्कोर कार्ड कभी ना कभी आएगा, उसको भी शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं यार इस बार सेलेक्ट तो होना ही है, यहाँ नहीं होगा तो कहीं और होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है, ख़राब हो गया, ठीक है गाइस, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, खामखा बड़ा हो रहा है। ठीक है, बाय बाय।